क्योंकि रत्न को धारण करने से पहले उस प्लैनेट की पूरी पोजीशंस को, उसके इफ्स एंड बट्स को, प्रोज एंड कॉन्स को भली भांति जान लेना आवश्यक होता है, नहीं तो वो जेमस्टोन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 103 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न राशि के जातकों के लिए उनका मासिक राशिफल का हाल जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। इस प्रोग्राम को देखने के बाद में जाकर के अवश्य ही उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने इस वर्ष को और अपने इस जीवन को बेहतर बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज के अंत में की जा चुकी है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये रीहू कश्यप जी का। इन्होंने पूछा है कि चंद्रमा की महादशा में राहु केतु की अंतर्दशा चल रही है, चंद्रमा मार्केश है, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, चंद्रमा की महादशा में या तो राहु की अंतर्दशा चलेगी या तो चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा चलेगी। दोनों की अंतर्दशा साथ में नहीं चल सकती है। देखिए, चंद्रमा की महादशा में चाहे राहु का अंतर हो या चंद्रमा की महादशा में चाहे केतु का अंतर हो, एक चीज दोनों में ही कॉमन है कि आपको मानसिक अशांति तो होने ही वाली है। हाँ, एक वेरिएशन जरूर है। जब चंद्रमा में राहु का अंतर आपको चलेगा तो आप कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं की वजह से मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अशांत होंगे। आपके मन में बहुत ज्यादा चाहतें, आकांक्षाएं उत्पन्न होंगी और उन आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए आप लगेंगे। वो आकांक्षाओं की प्राप्ति आपको नहीं होगी और उस वजह से आप मानसिक रूप से अशांत, बेचैन और डिप्रेशन में जा सकते हैं। बट वहीं यदि चंद्रमा में केतु का अंतर और केतु आपकी कुंडली में शुभ है तो आपको वैसे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपका जो लगाव है वो आध्यात्मिक पथ पर ज्यादा होगा। थोड़ा सा डिटैचमेंट आप इस भौतिक दुनिया से महसूस कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, बट दोनों में जो कॉमन है वो मानसिक अशांति है। तो इसके लिए जो, और आपने ये भी चीज लिखी है कि चंद्रमा मार्केश है, चंद्रमा मार्केश भी हो तो भी वैसे तो चंद्रमा को पूर्ण मारकत्व का दोष नहीं लगता है। सूर्य चंद्रमा पूर्ण रूप से मारक नहीं बनते हैं क्योंकि सूर्य को पिता और चंद्रमा को माता की संज्ञा प्राप्त है। लेकिन फिर भी हो सकता है आप कुछ ऐसे लग्नों की चर्चा कर रहे हैं जहां पर मारक भावों के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, तो ठीक है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। उपाय दोनों के लिए ही सेम होगा। आपको शिव जी की अत्यधिक आराधना करनी चाहिए। शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग के दर्शन करना, शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करना, शिवलिंग पर साफ जल से अभिषेक करना, प्रत्येक माह की पूर्णिमा का उपवास करना, प्रत्येक माह की पूर्णिमा को शाम को चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करना, एकादशी वाले दिन चावल का त्याग करना। इन कुछ उपायों को यदि आप करते हैं तो ये जो परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, इन परेशानियों से आपको काफी ही जल्दी मुक्ति देखने में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये अरिजीत तिवारी जी का है। इन्होंने पूछा है कि सर, कर्क लग्न में मंगल 12th भाव में 23 डिग्री के होके केतु के संग बैठे हैं, वही नवमांश में मंगल 7th भाव में खुद की मेष राशि में बैठे हैं, तो क्या मैं मंगल यंत्र और मूंगा धारण कर सकता हूं? देखिए, कर्क लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश और दशमेश बने हुए मंगल जाकर के 12वें भाव में मिथुन राशि में राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर के बैठे हैं। तो पंचम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी जाकर के 12वें भाव में बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा। और ये राहु की दृष्टि से दृष्ट भी है तो कहीं ना कहीं पीड़ित हो गए। अब बुध की स्थिति को एक बार और देख लीजिएगा कि बुध की क्या स्थिति है, क्योंकि बुध पर निर्भर करेगा, मंगल के डिस्पोजिटर है ना बुध, तो बुध पर निर्भर करेगा कि मंगल किस तरह का फल अब देने वाले हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट है। दूसरी चीज,
मंगल को आपने बताया है कि वो तुला लग्न का नवमांश है, सप्तम भाव में खुद की राशि मेष में बैठे हुए हैं। तो देखिए इस कंडीशन में बुध की स्थिति को देखे बिना और मंगल जो 12वें भाव में है वो किसके नक्षत्र में है, वो जिसके नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं उस प्लैनेट की जन्मांक और नवमांश में क्या स्थिति है, इसको देखे बिना मैं आपको मूंगा धारण करने की सलाह तो नहीं दूंगा, क्योंकि रत्न को धारण करने से पहले उस प्लैनेट की पूरी पोजीशंस को, उसके इफ्स एंड बट्स को, प्रोज एंड कॉन्स को भली भांति जान लेना आवश्यक होता है, नहीं तो वो जेमस्टोन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरी चीज ये है कि मूंगा एक ऐसा जेमस्टोन है ना जो कि शीघ्र ही प्रभाव दे देता है और नेगेटिव इंपैक्ट मूंगा के आपको देखने में मिल जाते हैं, और कई बार क्रोध में आपसे ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं मूंगा को पहनने के बाद में जिसको लेकर के आप लाइफ टाइम परेशान हो। तो अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो मूंगा आपको सूट नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले तो पूरी कुंडली का विश्लेषण करना होगा, तब मैं आपको मूंगा की सलाह दे सकूंगा। बाकी मंगल के यंत्र को धारण करने की यदि बात है तो आप मंगल के यंत्र को लेकर के या भोजपत्र इत्यादि पर बना करके पूरी तरह से पूजन करके उसका शुद्धिकरण करके यदि आप धारण करते हैं मंगलवार के दिन तो वो धारण करना आपको ठीक रहेगा, उससे आपको कोई नुकसान ज्यादा नहीं होगा और मंगल के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है ये विजय एस्ट्रो नाम से आईडी है, तो हो सकता है ये एस्ट्रोलॉजर हो। इन्होंने प्रश्न किया है अपना कि मेरे कर्क लग्न में 4th हाउस के शनि हैं, पूरी तरीके से मार्केश उच्च राशि के हुए हैं, वर्तमान में मेरा स्वास्थ्य खराब है, क्या ये दशा जान भी ले सकती है? वर्तमान में शनि में सूर्य का अंतर है। देखिए सबसे पहले तो आप कर्क लगन के हो, कर्क लगन के चतुर्थ भाव में तुला राशि आई और यहाँ पर आपके लिए जो शनि जो आप कह रहे हो कि पूर्ण रूपेण मार्केश है, बिल्कुल सप्तमेश और अष्टमेश बनकर के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, तो आपको हृदय जन्य रोग तो दे सकते हैं। अब आपने बोला है वर्तमान में शनि में सूर्य का अंतर है, तो जान की स्थिति के लिए आपको सबसे पहले तो देखना होगा कि अष्टम भाव के स्वामी शनि हैं और अष्टम के कारक भी शनि होते हैं। अगर आप ज्योतिषी हैं तो इतना आपको पता होगा कि अष्टम भाव आयु का है और अष्टम भाव के स्वामी भी आपके लिए शनि बनते हैं। तो भाव और भाव कारक तो शनि चतुर्थ भाव में जाकर के उच्च राशि में बैठ गए हैं, तो शनि तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बली दिखाई पड़ रहा है। अब 8वें से 8वां यानी कि आप जाकर के बुध की स्थिति को सबसे पहले देखना है। अगर बुध की स्थिति अच्छी है और शनि पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो जानलेवा वाली बात तो मैं यहां पर नहीं कहूंगा, लेकिन यदि शनि पीड़ित अवस्था में है और बुध की स्थिति भी आपकी कुंडली में कमजोर हो जाती है तो कहीं ना कहीं आयु को लेकर के कुछ हद तक चिंता तो है ही। इसके साथ ही साथ आपको आपकी मदर की हेल्थ का यदि वो जीवित है तो ध्यान देने की जरूरत है। और वर्तमान में शनि में सूर्य का अंतर है, तो हृदय जन्य रोग हो सकते हैं, मुखजन्य रोग हो सकते हैं, और अगर ये कुछ ना हो तो फ्रैक्चर इत्यादि की स्थितियां भी बन सकती हैं, बाल झड़ने की शिकायत देखने में आपको मिल सकती है। इसके अलावा आयु के लिए पूरी तरह से आपकी जन्म कुंडली को देखना होगा, आपकी उम्र क्या है इस पर भी विचार करना होगा, क्योंकि शनि वैसे तो उच्च राशि में इतनी जल्दी आयु की क्षति नहीं देते हैं, बट नवमांश में भी एक बार आयु का विचार करेंगे, उसके बाद में आपको पूर्ण रूपेण बताया जा सकता है। आप उपाय के तौर पर ना छाया दान करिए, छाया दान करना आपके लिए उचित होगा, जो मैं अपने हिसाब से समझता हूं कि आपसे यदि छाया दान कराया जाए और नित्य आप यदि महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप करें और एक पाठ आप राम रक्षा स्तोत्र का करें तो इस बुरे समय से भी आप इजिली निकल सकते हैं। मुझे आपकी कुंडली की स्थितियों को देख करके लगता है। बाकी आप एस्ट्रोलॉजर है तो साधना इत्यादि तो करते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है ये देवी प्रसाद जी का है। इन्होंने पूछा है कि नमस्कार आचार्य जी, पूजा करते समय या भगवान की प्रतिमा के सामने किसी कामना को लेकर आंसू आना बार बार या भावुक होना किस चीज को दर्शाता है? देखिए इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। आंसू आने के पीछे कारण क्या है, यदि आप उस कारण को जानते हो तो इसके लिए पहला आंसर होगा, और यदि आप उस कारण को नहीं जानते हो तो उसके लिए दूसरा आंसर होगा। यदि आप उस कारण को जानते हैं तो पहला आंसर आपके लिए यह है कि आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी हैं, आपकी कोई एक कामना है जिस कामना की पूर्ति नहीं हो पा रही है, आपने अपना पूरा जोर लगा लिया है और उस पूरा जोर लगाने के बाद भी आपकी वो कामना पूर्ण नहीं हो रही है, उसको लेकर के आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो आप भगवान के सामने गए जिनको कि आप एक सुप्रीम पावर मानते हैं, जिनको आप अपने से ज्यादा पावरफुल मानते हैं, और आप मानते हैं कि अगर उनकी कृपा हो तो वो चीज पूर्ण हो जाएगी, तो आप उनके सामने जाकर के रो दिए हैं, रो रहे हैं, या आपके आंसू वहां पर जाकर के निकल रहे हैं ताकि वो ईश्वर आपके आंसुओं को देख करके भावुक हो और आपकी उस कामना को पूर्ण कर दें। तो पहला तो ये कारण होता है। दूसरा, आंसू क्यों आ रहे हैं यदि आपको इसका कारण नहीं पता है तो इट मीन्स कोई बहुत ज्यादा समस्या आपके साथ में नहीं है, तब वहां पर ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति की बात आती है। जब आप किसी भी ईश्वर को
जब आप किसी भी भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो, जब आप उनके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित होते हो, जब उनके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है, जब आप उनसे अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हो, तो ये इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं वो डीटी भी आपके प्रति अटैचमेंट महसूस करती है। तो जब ये अटैचमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं उस प्रेम में वो आंसुओं का निकल आना ये देखने में आता है, या भावुक हो जाना वो उस प्रेम में देखने में आता है, गूजबम्स इत्यादि का आ जाना, रोंगटे इत्यादि खड़े हो जाना ये देखने में आता है। इसको ज्योतिष में रोमांच के रूप में भी देखा गया है। नेपच्यून की स्थिति को जन्म कुंडली में देखना होता है, चंद्रमा की स्थिति को जन्म कुंडली में देखना होता है, तो इस चीज के विषय में और अच्छे से पता लगाया जा सकता है। बाकी यदि आपको कारण नहीं पता है तो वो ईश्वर के प्रति समर्पण को दिखाता है कि समर्पण आपका इतना ज्यादा है कि आपके भक्ति में खो करके आंसू निकल आ रहे हैं, और अगर पहला वाला कारण है तो वो किसी कामना को लेकर के हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 103 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।